राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ GMP ऑफ, यानी कि GMP ऑफ रस औषधि। ठीक है, हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं क्या है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्डाइजेशन एंड GMP ऑफ रस औषधि। ठीक है, क्वालिटी गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होती है GMP की फुल फॉर्म। क्वालिटी, सबसे पहले हम क्वालिटी बता रहे हैं। क्वालिटी क्या होता है? इट इज़ द एसेंशियल नेचर ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज़ का एक ये एसेंशियल नेचर है एंड द टोटली ऑफ दिस एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज़, और क्या इस उसके एट्रीब्यूट का और प्रॉपर्टी है विच बियर अपॉन इट फिटनेस पे होनी चाहिए फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। क्या है? उसके इंटेंडेड पर्पस से होनी चाहिए। दैट इज क्वालिटी इज द बेंच मार्क ऑफ पैरामीटर्स। क्या है क्वालिटी? क्या है? बेंच मार्क है उसके पैरामीटर्स की। तो समझ गए, इट इज़ द एसेंशियल नेचर ऑफ थिंग, बहुत एसेंशियल है किसी भी चीज़ के लिए, एंड द टोटलिटी ऑफ इट्स एट्रीब्यूट, और पूरा सार है उसका, किसका? उसकी प्रॉपर्टीज़ का, उसके एट्रीब्यूट्स का, और विच बियर अपॉन इट, जो उसकी खुद की है। फिटनेस फॉर इट्स इंटेंडेड पर्सन, खुद उसके फिटनेस मतलब दूसरे पर्सन के लिए उसकी फिटनेस क्या है। दैट इज क्वालिटी इज द बेंचमार्क ऑफ पैरामीटर्स, बेंचमार्क ऑफ पैरामीटर्स। क्वालिटी इज अ पैरामीटर टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या है? क्वालिटी एक पैरामीटर है, क्या? अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टैंडर्ड को समझने के लिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग means confirmation of its quality and determination of quality and quantity and purity and detection of nature of adulteration by various parameters like morphological, microscopical, physical, chemical and biological observation। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि कंफर्म करना किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, डिटरमाइन करना उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है, उसके प्योरिटी क्या है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या है, उसके वही एडल्ट्रेंट्स हो गए, ठीक है, क्या है, और अलग अलग पैरामीटर्स पे इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये सब, मतलब इसकी क्या एडवर्स इफेक्ट है, यही सब आ जाएगा। और लाइक उसके मार्फोलॉजिकल फीचर्स हो गए, उसका माइक्रोस्कोपिक फीचर हो गया, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रस औषधि, ठीक है, रस औषधि यानी कि हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन। क्या है? हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन। मैनी हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन वर डेवलप्ड फॉर दे वर हाईली पोटेंट। क्या होता है? बहुत सारे जो हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन हैं वो कैसे डेवलप्ड होते हैं? जो हाईली पोटेंट होते हैं, क्विक इन एक्शन, बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, और यूजफुल इन मैनी डिजीज, और वो कई डिजीज़ में एक से ही हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन चल जाता है। एंड रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, और बहुत ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम से ही काम हमारा चल जाता है, जबकि हमें एलोपैथिक की दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू आयुर्वेदिक की। तो हर्बल मेडिसिन हमें कम खानी पड़ती, कैसे? उनसे, क्योंकि वो इतनी मात्रा में ही बहुत काम कर देती हैं। तो इसका एक श्लोक है, अल्प मात्रोपयो जयत्वाद अरुच्छेद प्रसंग क्षिप्रम आरोग्यम दायित्व औषध योग अधिको रसा। क्या है? ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हम अल्प मात्रा में खाएं तो हमारी बॉडी को असर करती है। अरुच प्रभाव मतलब उनका प्रभाव अरुचिकर होता है, हमें अच्छी नहीं लगती, फिर भी क्षिप्र अमारोग्यम आद्यत्व औषधे, और क्या है? आरोग्य, वो औषध हमें आरोग्य की तरफ लेके जाती है, और जिनके अंदर कोई रस नहीं होता, ठीक है, अपने अपने रस के अनुसार वो दोष को हर लेती है या डिजीज़ को हर लेती है। तो मिनरल्स एंड, नेक्स्ट देखो, मिनरल्स एंड मेटल्स वर टेकन फ्रॉम द माइंस। मिनरल्स और मेटल्स कहाँ से लिए जाते हैं? माइन से, विद वेरियस इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी, सबको पता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एंड टॉक्सिन्स, सो दे आर यूज विदाउट प्योरिफिकेशन। देखो, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमारी कैसी होती, विषैली होती, जैसे आपका वतस्नाप, ठीक है,
और भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, धतूरा, इन्हें हम बिना प्योरिफिकेशन के यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हम बिना प्योरिफिकेशन के यूज़ कर लेते हैं। तो यही इस लाइन में बताया। सो प्रॉपर वैलिडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बोमेटिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन और वैलिडेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिवेंट अच्छा, कई मिनरल ऐसे होते हैं जो इम्प्योरिटीज़ से भरे होते हैं, टॉक्सिन से भरे होते हैं, पर वो यूज़ कर लिए जाते हैं क्यों, प्योरिफिकेशन पे, और हमारे शरीर में क्या कर देते हैं, टॉक्सिन अफेक्ट कर देते हैं। इसीलिए भी वैलिडेशन और स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। रीसेंट एडवांसेस इन द स्टडी ऑफ मिनरल इंक्लूड पेट्रोलॉजिकल स्टडीज़ टू एनालाइज द स्ट्रक्चर चेंजेस इन द सैंपल बिफोर इन प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। क्या होता है, अब पेट्रोलॉजिकल स्टडी चल रही है, क्या एनालाइज करने के लिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस को करने के लिए। सैंपल बिफोर रॉ मतलब जैसे वो बनने से पहले थे उनका भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद भी उन्हें देखा जाता है कि उनमें क्या फ़र्क आया है, उनके गुण कर्म ये सब, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी, इन सब में क्या फ़र्क आया है। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन इज एसेंशियल इन 3 लेवल। 3 तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन एसेंशियल होता है। क्रूड ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, फिनिश्ड प्रोडक्ट standardization. For the therapeutic use of effect of formulation of the quality and purity of the ingredient to be maintained, so standardization should begin from the crude drug itself. देखो standardization क्वालिटी पे, थेराप्यूटिक अफेक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन कैसे होता है, क्वालिटी पे होता है, उसके प्योरिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है। तो हमें कहाँ से लेना चाहिए, शुरू करना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन, क्रूड ड्रग से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। द प्रोसेस और प्रिपेयर्ड भस्म सैंपल मस्ट बी टेस्टेड ऑन द बेसिस। भस्म परीक्षा कैसे होती है, फिजिकल पैरामीटर देखो और केमिकल पैरामीटर देखो। फिजिकल पैरामीटर क्या है, एनालिसिस पैरामीटर्स ऑफ डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद टेस्ट। अब आयुर्वेद टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या है बताया गया है, पहले आपके केमिकल फिजिकल पैरामीटर्स है और फिर क्या है केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल में आपका क्या आना चाहिए, फिजिकल में आपका भस्म परीक्षा आनी चाहिए। तो कैसी भस्म परीक्षा आनी चाहिए फिजिकल में, फिजिकल में आनी चाहिए बारीतरी, यानी कि जो अब हम भस्म को पानी में डालें तो वो ऊपर के तल पे ऊपर हो जाए, ठीक है। उसके बाद है उन्मन, उन्मन का मतलब होता है, फिर रेखा पूर्णता क्या होता है, रेखा पूर्णता जो होता है वो हमारा होता है, जो हमारी तर्जनी उंगली होती है एज वेल एज हमारा अंगूठा होता है, उसमें हम भस्म को लगा के ऐसे करके करते हैं तो वो रेखाओं के अंदर घुस जाए, तो वो उसका भस्म परीक्षा ये होती है। ये फिजिकल पैरामीटर भी है। शिलक्षणता मतलब कैसी हो, शिलक्षण हो, अत्यंत चिकनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म, बहुत इतनी पतली होती है कि वो हमारी रेखाओं में घुस जाती है, तो सूक्ष्मता। अंजन सनेभव यानी कि अंजन के समान होती है, मतलब अंजन कैसा होता है, अंजन बिल्कुल पिसा हुआ होता है, काला होता है। काले की यहाँ बात नहीं हो रही, भस्म तो किसी भी रंग की हो सकती है, पर यहाँ काले की बात नहीं हो रही। अंजन सगमा मतलब अंजन की तरह इतनी हल्की होती है भस्म, ठीक है, लघुत्व बहुत हल्की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निश्चंद्रता मतलब उसमें कोई चमक ना हो, ठीक है, उसमें क्या है कोई भी चमक ना हो। अब आपका केमिकल पैरामीटर क्या है, गतर सत्व, ठीक है, ये है गतर सत्व, ठीक है। उसके बाद क्या है, उड़ने लगी, गतर का मतलब उड़ने लगे। अपुनर्भव, अपुनर्भव, अपुनर्भव का मतलब होता है कि फिर से अपने जो उसका पहले का रूप था, अब जब वो भस्म बन गई है तो दोबारा से तो वो धातु नहीं बन सकती, तो वो है निरुद्ध। निरुद्ध का अर्थ होता है कि वही होता है कि धातु रूप में उठना ही कहा जाता है, क्या कि ये कभी दोबारा से धातु रूप में नहीं उठेगी, ठीक है। अम्ल स्पेसिफिक पैरामीटर्स क्या है, स्पेसिफिक पैरामीटर्स के अंतर आते हैं निर्धूमत्व,
एग्जाम्पल हड़ताल। इसमें क्या है, निर्धूम, मतलब जब हम भस्म को आग पे डालेंगे तो उसमें धूम उठाए, लेकिन निर्धूमत्व क्या होता है, निर्धूमत्व का मतलब होता है कोई धूम ना उठे। ये एग्जाम्पल है इसका, हड़ताल एक्सेप्शन है। अम्ल परीक्षा, अम्ल की परीक्षा करते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या है, अम्ल की परीक्षा की जाती है। बस ताम्र परीक्षा इसकी मुख्य परीक्षा है। किसी भी अम्ल पदार्थ के साथ ये ताम्र भस्म का निक्षेपक करने के बाद उसके रंग परिवर्तित होकर तुतहत जैसा होने लगे तो वह ताम्र भस्म सुपक्व होती है, ठीक है। अक्षारत्व यानी कि शंख भस्म, CaCO3 प्रेजेंट होता है, ठीक है। भस्म और कौन सी भस्म है, नाग भस्म और वंग भस्म, ठीक है। अब है हर्बल मिनरल हर्बल मिनरल मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। भस्मों का वर्ण देखो, भस्मों का वर्ण कैसा होता है। तो श्लोक है, पहले आप भस्म परीक्षा का श्लोक देखो। मृतम तरति यत तोयम लोहम वारितरी हीतत, यानी कि मृतम तरति, पानी में जब हम डालें तो वो क्या है, तैरने लगे। यत तोय लोहम वारितरी हीतत, पानी से भी हल्की हो। अंगुष्ठ तर्जनी स्पष्ट तद्र रेखांतर विशेषता, अंगुष्ठ हो तर्जनी उंगली में क्या हो, हम जब उसे रगड़े तो वो हमारी रेखाओं को भर दे। मृतम लोहम तद उद्दृष्ट रेखा पूर्ण भी धानत, यानी कि मृत लोह तद, सारी भस्में कैसी होती है, हमारी रेखा पूर्णता को करती हैं। गुण गुंजा सुख स्पर्श महावच सह योजितम, मतलब वो इतनी सॉफ्ट हो कि बहुत ज़्यादा सुख स्पर्श, खर ना हो, सुख स्पर्श में हो, वो कैसी भस्म है, अच्छी भस्म है। नायति प्रकृति मानत पुनर्भवत मुच्यते, मतलब अपने पुराने स्वरूप में, अपने पुराने धातु में वापस ना लौट के आ सके। तस्य परि गुरु द्रव्यम धान्य चौपन्ध घृतम, यानी कि क्या है, दोबारा से इतनी बहुत ज़्यादा लघु वो गुरु नहीं होनी चाहिए। हंसवत्तीय वारी युत्रमम पारिको तितम, यानी कि हंसवतीयते रोपेण से संयुक्ता ध्वात रोपेण नो लगेत, क्या है कि अम्ल परीक्षा कर दे, ठीक है। ये वाली, यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अमृतीकरण कर दे, ठीक है, यही सारी चीज़ें बताई गई हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे इतना लंबा श्लोक लिख के आने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लिख के आना। तथा निरुत्थ मित्युते लोहम तद अपुनर्भव, और फिर क्या हो, निरुत्थ भी हो, यानी कि दोबारा से अपने पुराने स्वरूप में ना लौट पाए, ठीक है। भस्मों का वर्ण का श्लोक देखो। स्वर्ण गैरिक वर्णाभ कृष्णाभ, स्वर्ण और गैरिक, स्वर्ण गैरिक कैसा है, स्वर्ण गैरिक वर्णाभ कृषितम तारतम मृगः, ठीक है। स्वर्ण का जो वर्ण है, स्वर्ण भस्म का जो वर्ण है वो गैरिक है। रजत का वर्ण कैसा है, कृष्ण है, यानी कि रातकाली। अभ्र कास्यम दूसरा वर्ण, ठीक है। अभ्रक का कैसा है, इष्टिका है, ठीक है। उसके बाद कास्य का दूसरा वर्ण है नाग पागवत प्रभा, नाग का पारावर्त वर्ण है। वंग शुभत्वाम मायति तीक्ष्ण जम्बू फलोत्पम मम, वंग का कैसा है, शुभ्र यानी कि शुक्ल वर्ण है। अभ्रक चेष्टिकाम स्याद, अभ्रक का कैसा है, इष्टिका वर्ण है। धातु नाम वर्ण निर्णयते, और तीक्ष्ण लोक का कैसा भस्म है, वो वर्ण है जम्बू फलवत वर्ण है। नेक्स्ट है धातु ज्वाला वर्ण। अब ज्वाला के अनुसार कैसा वर्ण होता है, ज्वाला का वर्ण कैसा होता है। श्लोक तो इतना लंबा याद हो नहीं पाएगा, हिंदी लिखाना, कोई बात नहीं। अकर्त माने कनके पीता तारे सिता प्रभा, शुक्लवे नील निभा तीक्ष्णे कृष्णवर्णा सुरेश्वरी, वंगे ज्वाला कशे वाभा नागे मलिंदुमुखः, शैले तु धूसर दवि आयसे कपिल प्रभा, आयस कायति धूम्रवर्णा ससह्यके लोहिता भवेत, वज्रे नाना विधा ज्वाला खरत्वे पंडुर प्रभा। क्या है, स्वर्ण जो होगा वो आपका पीत वर्ण की ज्वाला का होगा, रजत जो होगा वो श्वेत वर्ण की ज्वाला का होगा, ताम्र जो होगा वो नीली ज्वाला का होगा, और तीक्ष्ण लोह कृष्ण ज्वाला का, वंग कपोत वर्ण की ज्वाला का, और नाग धूम्र वर्ण की, ठीक है। आयस लोह कपिल वर्ण की ज्वाला है। आयर क्रांत कांत
धूम्र वर्ण की ज्वाला है, ससय्यक लोहित वर्ण की ज्वाला है, वज्र यानी कि हीरा की नाना वर्ण की ज्वाला है, और अभ्रक की पांडुर वर्ण की ज्वाला है। तो समझ गए ज्वाला। स्वर्ण पीत वर्ण की, रजत श्वेत वर्ण की, ताम्र नीली वर्ण की, तीक्ष्ण लोह कृष्ण वर्ण की, और नाग की धूम्र वर्ण की, और वंग की कपोत वर्ण की। आयस यानी कि लोहो की कपिल वर्ण की, ठीक है, अयरकांत की धूम्र वर्ण की, ससय्यक लोहित वर्ण की, वज्र हीरा की नाना वर्ण की, और अभ्रक की पांडु वर्ण की ज्वाला होती है। नेक्स्ट है एनालिसिस यूजिंग मॉडर्न पैरामीटर्स। अब ये तो आपके हर्बल पैरामीटर्स हो गए थे। अब क्या है मॉडर्न पैरामीटर्स। द भस्म एज वेल एज द स्टार्टिंग मटेरियल मस्ट ऑल्सो बी एनालाइज यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? लॉस ऑन ड्राइंग, एश वैल्यू, एसिड इनसॉल्यूबल, एसिड एनालिसिस, एटॉमिक एमिशन, एटॉमिक एब्जॉर्मेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सेट्रा, एक्सरे डायफ्रेक्शन, क्वालिटेटिव, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक एनालिसिस, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एनिमेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी विद इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, ठीक है, और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। इनसे लॉस ऑफ ड्राइंग क्या होता है? लॉस ऑफ ड्राइंग होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड वोलेटाइल मेटल्स इन अ सैंपल व्हेन सैंपल इज ड्राइड एट 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कब वाटर का अमाउंट देखा जाता है एंड कितना वाटर उड़ गया कितनी टेम्परेचर पे जब उसे सुखाया गया ड्रग को, और कितने टेम्परेचर पे 110 डिग्री सेल्सियस पे। एश वैल्यू क्या है? एश वैल्यू की राख की क्या वैल्यू है, ठीक है, उसमें प्योरिटी और उसकी क्वांटिटी देखी जाती कि उसके कितनी बची है। ठीक है, उसके बाद एसिड इनसॉल्युबल टेस्ट मतलब पीएच देखा जाता है उस पर, ठीक है, कि कितना सिलिका प्रेजेंट है सैंपल में। एटॉमिक एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रमी क्या है? क्वांटिटेटिव होता है ये डिटर्मिनेशन ऑफ द मेटल ट्रेस लेवल एट 0.1 to 100 ppm, ठीक है, तक देखा जाता है। उसके बाद आपका आ रहा है क्या? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल इन सॉल्यूशन की इस सॉल्यूशन में कितना क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में क्या होगा? जो क्वालिटेटिव होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम से देखा जाता है। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रो से क्या होता है कि प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थ्रू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वजह से देखा जाता है। यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है? इसमें ये रिवील करता है केमिकल कंपोजिशन और क्रिस्टलाइन ग्राफिक वगैरह, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। और क्या करता है? ये पॉसिबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है? हेल्प टू डिटेक्ट द पार्टिकल साइज को देखने के लिए ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, इसी का अभी कंटिन्यू करेंगे, सप्लीमेंट्री गाइडलाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेश औषधीज, ठीक है, हर्बो मिनरल मेटेलिक कंपाउंड ऑफ आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अब तो 90% सिलेबस हो चुका है, ठीक है, 10% रह गया है, करेंगे क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।